उसमें, और उसकी चीड़ चीड़ करी और उसकी बाती बटी लम्बी लम्बी, और वो बाती अपने झोला में रख के लाया था। इस बुढ़िया को दे दी, माँ लो कैंची से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना इसमें से, बत्ती में से, और रोजाना भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जला देना। भगवान तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। मतलब क्या है? वो जो कपड़ा एक दिन शोरूम में रखा था, संसारियों के चक्कर में पड़ा तो पोता बन गया। क्या बन गया? पोता। पहले तो शरीर में पहना, फिर आने जाने में पहना, फिर घर में डेली पहना, फिर बाजरा काटा, लामनी करी, पहन करके फाड़ दिया, फिर पोछा में मिट्टी में मिला दिया उसको। कब से? जब से संसारियों के चक्कर में पड़ा। लेकिन जा दिन से संत के हाथों में वो कपड़ा आया, वही कपड़ा जिसकी दुर्गति कर दी थी संसार वालों ने, तो संत ने उसकी धुलाई की, सफाई की, उसकी बत्ती बनाई और परमात्मा के चौड़ों में दीपक बन के जलने लगा दोबारा से वही कपड़ा। ये संत का चमत्कार होता है। संतों का कभी अपमान न करना भैया। कथा भागवत साधु संतों की संगत बड़ी मुश्किल से मिलती है। मिलती है सत्संगत ये जीवन में कभी कभी, मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी, मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। ये भैया चढ़ती है राम नाम की, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं। ये भैया लेती है जान इंसान की, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, धन दौलत कमाना बुरा नहीं है। 1000 कमाओ, लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, अरब खरब कमाओ, लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखना है, अपनी हवेली के लिए गरीब की झोंपड़ी न जला देना। धर्म से कमाना, वरना खेल बिगड़ जाएगा। अगर भगवान धनवान तुम्हें बना दे, सिर्फ ध्यान एक ही रखना है, दौलत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, दौलत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, लेता है छीन दे करके। ए भैया लेता है छीन दे करके ये दौलत कभी कभी,
जिंदगी में साधु संगत कभी कभी। और बताओ, हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। बहुत से लोग दूसरों की बड़ी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए अपनी तरफ भी जरा निहारिए, देखिए। एक द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन पर, जब वो महलों में गिर पड़ा था। जहाँ जल था वह थल समझता था, जहाँ थल था वह जल था। गड्ढे में गिर गया तो इसने ऊपर से कहा था अंधे का अंधा हुआ। हालांकि जेठ लगता था रिश्ते में, गिर भी पड़ा था बेचारा, तो द्रौपदी को यह शब्द नहीं कहना था। अरे ये कह देती जेठ जी जरा संभल के चलिए, तो 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में समाप्त नहीं होती। उनके नाले बह गए थे। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। क्यों? दिखलाती है बुरे दिन ये भैया, दिखलाती है बुरे दिन ये आदत कभी कभी। मिलती है साधु संगत ये जीवन में कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की, चढ़ती है राम नाम की संगत कभी कभी। भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी ने कह दिया कि बेटी तू जा, भगवान का भजन कर, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे एक पुत्र जरूर पैदा होगा। श्रीमान जी बीरी सिंह जी कुशवाहा जी, ये 5100 मुद्राएं भागवत जी में अर्पण कर दें। ताली बजा दीजिए इनके लिए। श्रीमान जी बीरी सिंह जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पूरे परिवार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं व्यास मंच से। सदा ये सुखी बने रहें और इसी तरह से धर्म के काम में हाथ बटाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भक्तों, अभी मैंने बताया कि ये अपने महलों में आ गई है। नारद जी ने कह दिया कि बेटी इस संत की बात पर तू भरोसा कर और 1 साल का इंतजार कर ले। अगर तेरे पुत्र पैदा न हो तो इसी कुआं में आके गिर पड़ना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लौट आइए मेरे प्यारे भक्तों। सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा, बट टूटे खटोला में फटी रजाई डाल के लेट गई। नींद नहीं आ रही है, बच्चे का ख्याल कर करके, और इसको बहुत गहरी नींद में ये सो गई। इधर सुबह क्या हुआ, राजा अयोध्या नरेश जो हैं सफेद घोड़े पर सवार होके 500 सिपाहियों को लेके जंगल में शिकार को निकले। जंगल बहुत घना है, आम, बबूल, कैथ, बरगद, शीशम, पीपल, ढाक, खजूर, ताड़, नागफनियों से घिरा हुआ। महाराज का घोड़ा आगे है, सिपाही लोग पीछे। देखिए उस लीलाधर की लीला।